मैंने सब सुना है। तूने मेरी बहन को छेड़ा। यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसका भाई हूं। हाथ हटा ले उस लड़की से, वरना मैं तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। राधिका अपनी पिंक स्कूटी पर ऑफिस से घर लौट रही थी। हेलमेट पहने हुए वो तेजी से चल रही थी क्योंकि मम्मी ने फोन पर कहा था कि भैया का मैसेज आया है, कुछ दिनों में छुट्टी पर घर आने वाले हैं। राधिका का दिल खुशी से नाच रहा था। भैया कैप्टन अर्जुन मेहरा भारतीय सेना में थे। 3 साल बाद वो घर आ रहे थे। एमजी रोड पर ट्रैफिक कम था। थोड़े आगे पुलिस की एक जीप खड़ी थी। अचानक उनमें से एक पुलिस वाले ने राधिका को रोका। पहले तो राधिका ने सोचा शायद रूटीन चेकिंग है। उसने स्कूटी सड़क के किनारे रोकी। पुलिस वाले का नाम था इंस्पेक्टर राकेश मिश्रा। करीब 38 साल का, मोटा तगड़ा, चेहरे पर वो घमंड जो कुछ पुलिस वालों को यूनिफॉर्म पहनते ही चढ़ाता है। हेलमेट क्यों नहीं पहना? उसने झटके से पूछा। राधिका ने हैरानी से कहा, सर मैंने तो पहना हुआ है। राकेश मिश्रा ने झुककर देखा, फिर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी थी। अच्छा, फिर भी चालान कटेगा, लाइसेंस दिखाओ। राधिका ने बैग से लाइसेंस निकाल कर दिया। राकेश ने उसे देखा, फिर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, लाइसेंस तो सही है लेकिन चेहरा थोड़ा अलग लग रहा है, हेलमेट उतारो। राधिका ने हेलमेट उतारा। उसके लंबे बाल हवा में लहराए। राकेश की आंखों में वो गंदी चमक आ गई। वो करीब आया और धीमी आवाज में बोला, वाह, इतनी खूबसूरत लड़की अकेले घूम रही है, डर नहीं लगता? राधिका ने पीछे हटते हुए कहा, सर मैं जा रही हूं। अरे रुको तो, चालान काटना तो बनता है। चालान तो बनता है। लेकिन उसने आंख मारते हुए कहा, अगर तुम थोड़ा सा साथ दे दो तो मैं छोड़ भी सकता हूं। राधिका का खून खौल उठा। आप पुलिस वाले हैं और ऐसी बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? आप पुलिस वाले और ऐसी बात कर रहे हैं? राकेश हंसा। शर्म ही नहीं आती? अरे बेबी, यहाँ शर्म की दुकान नहीं चलती, चल मेरे साथ थोड़ा घूम ले। उसने राधिका की कलाई पकड़ ली। राधिका ने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला ले, देखते हैं कौन आता है। उसने राधिका को स्कूटी से खींचा। तभी पीछे से एक गहरी सख्त आवाज गूंजी, हाथ हटा ले उस लड़की से, वरना मैं तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। सबने मुड़कर देखा। एक भारतीय सेना की वर्दी में जवान खड़ा था। कंधे पर आर्मी का बैग टंगा हुआ, आंखों में आग, मुट्ठियां भिजी हुई। राधिका की आंखें नम हो गई। भैया, कैप्टन अर्जुन मेहरा, वो आज ही ट्रेन से उतरे थे और घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहन दिख गई। अर्जुन तेज कदमों से आगे बढ़ा। राकेश ने हाथ छोड़ दिया और पीछे हटा। तू कौन है, यहां क्या कर रहा है? मैं उसका भाई हूं, इंडियन आर्मी, कैप्टन अर्जुन मेहरा। तूने मेरी बहन को छेड़ा। आवाज में इतना गुस्सा था कि राकेश मिश्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। और तू वो गंदा कीड़ा है जो यूनिफॉर्म की आड़ में बहनों बेटियों को परेशान करता है। सॉरी सर, माफ कर दो। रोते हुए बोली। अर्जुन ने बहन को देखा, फिर राकेश मिश्रा की कॉलर पकड़ ली। मैंने सब सुना है, तूने मेरी बहन को छेड़ा। राकेश हकलाया, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, गलती हो गई। गलती? अर्जुन ने उसे जमीन पर पटक दिया। राकेश मिश्रा चीखा। आसपास कुछ लोग जमा होने लगे। अर्जुन ने राकेश मिश्रा के हाथ पीठ के पीछे मोड़ दिए। आज तुझे सबक सिखाऊंगा कि यूनिफॉर्म पहनने का मतलब क्या होता है, अर्जुन ने कहा। हम आर्मी वाले बॉर्डर पर दुश्मन से लड़ते हैं ताकि घर में ऐसे कीड़े सुरक्षित रहें, लेकिन तू जैसे कीड़े घर के अंदर ही खतरा बन जाते हैं। राकेश मिश्रा रोने लगा। सॉरी सर, माफ कर दो। माफ नहीं, अर्जुन ने कहा। अब तू पुलिस स्टेशन चलेगा, मैं खुद कंप्लेंट करूंगा, तेरा पूरा रिकॉर्ड खुलवाऊंगा। कितनी और लड़कियों को तूने ऐसे परेशान किया, सब सामने आएगा। भैया बस घर चलें। नहीं राधिका, अर्जुन ने सख्ती से कहा। ऐसे लोगों को छोड़ने से औरतों की इज्जत खतरे में पड़ती है। अर्जुन ने फोन निकाला और अपने यूनिट के एक मेजर साहब को फोन किया। साथ ही लोकल पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना दी। 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। अर्जुन ने पूरी घटना वीडियो के साथ बताई। उसने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था। राकेश मिश्रा को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। रास्ते में अर्जुन ने राधिका को गले लगाया। मैं आ गया हूं, अब कोई तुझे आंख उठाकर नहीं दिखेगा। भैया आप कितने दिनों के लिए? 15 दिन की छुट्टी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा आ जाऊंगा, अर्जुन मुस्कुराए। उस रात घर पर मम्मी पापा ने दोनों को देखकर आंसू बहाए। अर्जुन ने कहा, हम फौज वाले सिर्फ देश की रक्षा नहीं करते, हम अपने घर की इज्जत भी बचाते हैं। कुछ दिनों बाद राकेश मिश्रा के खिलाफ केस चला। उसकी नौकरी चली गई। विभागीय जांच में कई पुरानी शिकायतें सामने आईं। शहर में एक बात फैल गई कि अगर किसी ने किसी लड़की को छेड़ा तो पता नहीं कब उसका भाई, बेटा या पति आर्मी वाला आ जाए और गलत इरादों को कुचल दे।
राधिका अब स्कूटी पर और बेबाकी से चलती है, क्योंकि उसे यकीन है उसके पीछे उसका भैया है, चाहे वो कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी दे रहा हो या घर में उसके साथ बैठकर हंस रहा हो। अर्जुन मेहरा हमेशा उसकी रक्षा करेगा।